नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का सौदागर के आज की इस नई वीडियो में। साथियों, ये है सवाल जवाब का एपिसोड जहां पर होते हैं आपके सवाल और सौदागर के जवाब। चलिए बढ़ते हैं किसी भी बात को करने से पहले। पहला सवाल है गिरीश फटतरी जी का। इन्होंने लिखा है, सर देयर ए न्यू डेवलपर्स प्रोजेक्ट नियर हिंजोड़ी विद ए गुड लेआउट एंड अफोर्डेबल रेट्स। दिस बिल्डर हैज डन मेनी कंस्ट्रक्शन इन गुजरात। व्हाट वुड बी योर सजेशन फॉर सच प्रोजेक्ट एज एन इन्वेस्टमेंट। गिरीश जी, बड़ा अच्छा सवाल है और आप लोगों में से तमाम लोगों के अभी रिसेंट में कई ऐसे कॉल्स हमारे पास आए हुए हैं जो लोग ये चीज़ों को लेके झेल रहे हैं कि उनका प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन या तो बीच में रुक गया है, या तो अभी स्टार्ट ही नहीं हो पाया है, या फिर उनका पोजीशन आते आते रुक चुका है और पोजीशन मिल ही नहीं पा रहा है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ इस सवाल के जवाब में? ये इसलिए कि कोई भी डेवलपर किसी और जगह पे कितना अच्छा काम किया है, कितना डिलीवर किया है, ये शायद उतना इम्पैक्ट नहीं करेगा कि जितना वो डेवलपर किसी और लोकेशन में जाके, किसी और स्टेट में जाके, किसी और माइक्रो लोकेशन में जाके वहाँ पे किस तरीके से उसका पोजीशन डिलीवरी रहा है, कैसी क्वालिटी रही है, कैसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। ये सारी चीज़ें बिना इस्टेब्लिश किए किसी भी डेवलपर पर भरोसा मत करिए। कोई भी कितना भी आपको दिखाए कि हमने ये डिलीवर किया है, लेकिन उस लोकल मार्केट में उसने क्या किया है ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि पास्ट में ऐसे बहुत से डेवलपर्स हैं जिनके ऊपर हमने वीडियोस भी बनाए हुए हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, शायद कुछ लोग ना भी देखे हो, नए जुड़े हों, तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको तमाम इन्फॉर्मेशन लगातार मिलते रहें। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि जो अलग किसी स्टेट में, अलग किसी सिटी में जाके अगर प्रोजेक्ट बना रहे हैं और एक किसी और स्टेट में जाके उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है, तो दूसरे स्टेट के दूसरे सिटी में वो अपने आप को सही उसी तरीके से क्या कर पाएंगे, इसकी गारंटी नहीं होती है। कई डेवलपर ऐसे में फेल हो चुके हैं। तो आप ये मान के चलिए कि आपको ऐसे नए डेवलपर्स को तो पहले ही भैया नमस्कार करके आगे बढ़ना चाहिए। अब कई लोग बोलेंगे तो यार कोई भी डेवलपर होगा पहले नए से शुरुआत तो करेगा ही ना, तो फिर उस पर अगर आप खरीदेंगे ही नहीं तो नए मार्केट में वो एंटर ही कैसे कर पाएगा। देखिए, एक्सपेरिमेंट करने वाले बहुत से लोग हैं। मैं ऐसा सलाह दे रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि उस प्रोजेक्ट में कोई लेने वाला ही नहीं होगा, वो प्रोजेक्ट भी बिक जाएगा। जिन्हें एक्सपेरिमेंट करना है, जिनके पास पैसे एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, जो 2 3 4 5 फ्लैट खरीद रहे हैं, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो शायद हमारे वीडियो देखते भी नहीं होंगे। तो जिनके पास पैसा पड़ा है वो रिस्क पे लगा सकते हैं। अगर आपका पैसा, आपको लगता है कि मेरे पास अच्छा खासा पोर्टफोलियो है और जो स्पेस आपको मिल रहा है उसके चलते आपको रेट भी सस्ता है और कहीं ना कहीं लोकेशन भी आपको स्ट्रेटजिक लग रहा है, तो आप भी पैसा लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, ये मेरी गाढ़ी कमाई का पैसा है, ये हार्ड अर्न मनी है, तो आपको बिल्कुल नहीं जाने दें, आप वहाँ पे जाके खरीदना है। आप थोड़ा सा जो है सब्र रखिए और मार्केट सर्वे करिए, और अच्छे डेवलपर जिसने अपने आप को इस लोकल मार्केट में, पुणे सिटी में जिस हिस्से में आप देख रहे हैं उसने इस्टेब्लिश किया है, उस पर ज़्यादा भरोसा करिए। क्योंकि आप किसी स्पेस पे भरोसा करके कि आपके फ्लैट के अंदर क्या मिलेगा, सस्ता मिल रहा है इसके बल पे आप ले लेंगे, और बाद में अगर आपको पोजीशन ही नहीं मिल पाएगा तो वो सबसे बड़ी स्थिति जो है आपके लिए बड़ी खड़ी हो जाएगी। और इसके अलावा यह भी सोचना है कि आप किस पॉइंट पे एग्जिट कर पाएंगे। आपके पास ऐसे कौन से पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जिसके बेस पे आप अपना प्रॉपर्टी आसानी से बेच पाएंगे। क्योंकि जब नए डेवलपर्स आते हैं उसी लोकेशन में, आपको दिखता है यार यहाँ तो 1 BHK 1 करोड़ अब बिक रहा है, यानी आने वाले समय की बात बता रहा हूँ, 2 BHK 1.5 करोड़ के ऊपर बिक रहा है, 3 BHK 2.5 करोड़ के ऊपर बिक रहा है, तो फिर हमारा रेट भी तो बढ़ गया ना। उसी प्रोपोर्शनेट में मेरा जो स्पेस है मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ स्क्वायर फीट से। देखिए, आपके साथ वो अप्लाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि नया प्रोजेक्ट आ रहा है, उसको नए तरीके से मार्केट किया जाएगा, नए कस्टमर्स आएंगे, उनके पास अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी, उनके पास ऑप्शंस होंगे, वो चूज कर सकते हैं, और उनको तमाम जो है एक तरीके से सेलिंग पॉइंट्स बता के, यूएसपी बता के बेच दिया जाएगा। पर आपके लिए दिक्कत आएगी। तो एग्जिट पॉइंट को भी जरूर सोचें। लेकिन आप लोग जो फर्स्ट टाइम बायर हैं, जो अभी अभी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं रियल एस्टेट में, ऐसे लोग नए डेवलपर से, किसी नए शहर में नया डेवलपर जो आया है उससे बचिए, तो आपका पैसा वैसे ही काफ़ी हद तक सेफ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है धनंजय जी का। इन्होंने लिखा है, चरोली के आईटी का सच पर वीडियो बनाओ सर जी प्लीज़। देखिए, इस पर डिटेल में वीडियो जरूर बना देंगे धनंजय जी, पर एक चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चरोली लोकेशन को अगर आप समझें तो चरोली लोकेशन पिछले 10 सालों से वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मैंने धानोरी के फ्यूचर के ऊपर लाइव वीडियो में चर्चा की थी आप लोगों से। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे आई बटन पे प्रेस करके देख सकते हैं, या फिर पहले ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से उस लिंक को प्रेस करके आप उस वीडियो को देख पाएंगे। अब जो सबसे बड़ी समस्या क्या है, धानोरी, चरोली, लोगांव को अगर एक गुच्छे में आप समझें
तो सबसे बड़ी समस्या है कनेक्टिविटी। आज तक ढंग से कोई भी कनेक्टिविटी आपको ना तो खराड़ी की तरफ कनेक्ट होता हुआ दिखता है, ना तो जो दिघी आलंदी रोड है वहां से कोई डायरेक्ट कनेक्टिविटी। एक जो स्पाइन रोड का काम चालू है प्राइड वर्ल्ड सिटी के आप बगल में देखें तो वो भी अभी पूरी तरीके से कनेक्ट नहीं हो पाया है। दूसरे छोर पे देखें जो चरोली का ही फॉरेस्ट लैंड है जहां पे तमाम जो है प्लॉटिंग की स्कीम भी हुई है, उसके आगे भी वो रास्ता बढ़ नहीं पाया स्पाइन रोड। और उसी फॉरेस्ट लैंड के पीछे से जो है रिंग रोड की भी बात काफ़ी लंबे समय से चल रही है, लेकिन अभी भी उसमें कोई क्लैरिटी जमीन पर या काम होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो जब तक किसी लोकेशन में प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं है तब तक कौन सी कंपनी वहां पर आएगी, ये एक सवाल खड़ा होता है। अच्छा, अभी वहां बात चल रही है 3 मिलियन स्क्वायर फीट बनाया जाएगा। काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि इसको लेके फ्यूचर में कहीं ना कहीं उस लोकेशन में जो पोटेंशियल है वो दिखता है कि आने वाले समय पे चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। लेकिन क्या एक बायर जो अपना पैसा लगा रहा है उसके भरोसे उसको लगाना चाहिए? देखिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के बायर हैं। अगर आप लंबे समय के हिसाब से सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये चीज़ 2 साल में हो जाएगी, 3 साल में हो जाएगी, 4 साल में हो जाएगी, तो शायद फिर आपका जो ये असेसमेंट है ये गलत हो सकता है। क्योंकि ऐसे तमाम जगहों पे मुझे ऐसे क्वेश्चंस पे एक ही बात याद आती है कि महाडुंगे का हाईटेक सिटी 2018-2019 में उस पर बात चली। आज आप देखें लगभग 6 साल हो चुके हैं और 6 सालों में वहां पर कुछ भी नहीं हुआ है हाईटेक सिटी के नाम पे। तो आप ये चीज़ जरूर मानिए, कल को अगर वहां पे कौन सी कंपनी लीज पे लेने वाली है, कौन सी कंपनी आने वाली है, इस पे क्लैरिटी आ जाती है तो आपके लिए अच्छा होगा। फिर आप लोग कहेंगे अरे यार क्लैरिटी आ जाएगी तब तो रेट बढ़ जाएंगे। भाई वो कंस्ट्रक्शन होना है, वो कोई मैजिकल ऐसा नहीं है स्टिक किसी ने घुमा दिया और रातों रात जो है सारे जो सेज हैं वो बन के तैयार हो जाएंगे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है, और वहाँ पे कंपनियाँ आ जाएंगी, वहाँ पे 50,000 जॉब तुरंत जनरेट हो जाएंगे और आपके रेट इतने बढ़ जाएंगे कि आप ले ही नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला है, ये स्लोली होगा। 3 मिलियन स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन कोई मजाक बात नहीं है, तो ये स्लोली आगे बढ़ने वाले हैं। तो पहले इस पे क्लैरिटी आने दीजिए, कौन सी कंपनी जा रही है, कौन सी कंपनी लीज पे वहाँ पे लेने वाली हैं, और वहाँ का रोड इंफ्रा थोड़ा इंप्रूव होने दीजिए। क्योंकि जो स्पाइन रोड की मैं बात कर रहा हूँ वो रास्ता चरोली से होता हुआ जैसे ही आप जो साई मंदिर है, दिघी आलंदी रोड पे साई मंदिर आप लोगों ने देखा होगा, उसके सामने जो है संत ज्ञानेश्वर महाराज का भी मंदिर, उसके बगल में हनुमान मंदिर है और पादुका गार्डन भी वहाँ बनाया गया काफ़ी अच्छा। उसी के जस्ट आगे अज्ञानी की जब आप विश्रांतवाड़ी से दिघी जाते हो, दिघी के इस टेम्पल यानी जो चरोली बुद्रुक के अंतर्गत आता है टेम्पल, उसे क्रॉस करते हैं तब जाके ये रोड जो है आपको बाइसेक्ट करने वाला है उस आलंदी दिघी रोड को। अभी देखिए वो जहां पे कनेक्ट होना है उसी जगह पर वहां पे डिस्प्यूट है, लैंड एक्वायर नहीं हो पाया, जो भी कारण है अभी तक कनेक्ट नहीं हुआ है, और वही रास्ता आगे हो जाके स्पाइन रोड जो स्पाइन सिटी है उसके पास से कनेक्ट होगा। तो अब आप ये बताइए अगर वो छोटा पैच अभी नहीं कनेक्ट हो पाया है, जबकि ऐसा भी नहीं कि उससे कनेक्ट होने से तुरंत रेट बढ़ जाएंगे, क्योंकि वहां पर कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है। वहां पे डिफेंस के लैंड सबसे ज्यादा, दिघी में आप देखेंगे जो भी आपको माउंटेन दिखता है, जो वहां से आपको जितने भी कंस्ट्रक्शन दिखते हैं वहां पे काफी डिफेंस के लैंड हैं। और इवन अगर आप चरोली का जो आलंदी दिघी रोड है उस पार्ट के चरोली की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पे रेट बहुत ज्यादा नहीं बढ़े हैं। हाँ ये जरूर है कि जब से ये रोड वाइड हुआ, क्योंकि विश्रांतवाड़ी से पहले आलंदी का रास्ता इतना वाइड नहीं था, उसे वाइड हुए लगभग 6-7 साल बीत चुके हैं, उससे कहीं ना कहीं उस मार्केट में पुश मिला। लेकिन अभी भी वहाँ पे जो सारा का सारा रियल एस्टेट मार्केट है वो मरकल में मौजूद जो आपका इंडस्ट्रियल एरिया है या फिर वहाँ से जो लोग चिखली और मोशी की तरफ जाते हैं उन सब पे ज़्यादा डिपेंड कर रहा है। वहाँ पे कोई ऐसी IT कंपनीज वगैरह नहीं है, तो वहाँ पे भी रेट बहुत ज़्यादा आपको नहीं मिलते हैं। तो यानी जरूरी ये है कि उस रोड के साथ साथ रिंग रोड भी एग्जीक्यूट हो, और पैरेलल रोड यानी जो एयरपोर्ट के पीछे से फॉरेस्ट का लैंड है जो फॉरेस्ट पार्क रोड के नाम से जाना जाता है, काफ़ी नैरो है, काफ़ी जिगजैग में है, अगर वहाँ से कोई स्ट्रेट कनेक्टिविटी आपको नगर रोड से भी मिल जाए, या फिर जो आपको मैंने स्पाइन रोड के बारे में बताया वो स्पाइन रोड आगे बढ़ता हुआ सीधा कहाँ पे आ जाए, वो आने वाला है नगर रोड तक। अगर वहाँ पे लैंड एक्वायर करके उसे भी कंप्लीट कर दिया जाए तो उस मार्केट में ज़्यादा पुश मिलेगा। अब जो लोग नए आ रहे हैं उनको लगेगा नहीं नहीं कहा तो गया है कि बन जाएगा 1 साल में। अरे कहा क्या गया है, इस पर भरोसा मत करिए, पीछे हुआ क्या है, पिछले 5 सालों में 1 डिकेड में कितना डेवलपमेंट हुआ इस पे भरोसा करिए। तो अगर आप अपने पैसे की वैल्यू करते हैं तो पहले सारे असेसमेंट करिए, उसके बाद आप एंटर करिए। अगर आप बहुत लंबे समय के हिसाब से सोच रहे हैं और आपको डील अच्छी मिल रही है तो बिल्कुल आप एंटर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, जेठानंद कर्मा जी हैं, इन्होंने लिखा है होपिंग बेटर कनेक्टिविटी इन कमिंग ईयर्स अराउंड एमेनोरा टू खराड़ी
दिस वुड बी ब्लेसिंग फॉर पीपल ट्रेवलिंग वाया मुंडवा। देखिए बड़ा अच्छा सवाल है आपका। इसमें एक चीज़ ये भी आती है कि आखिर जो लोग ये बात करते हैं कि इस लोकेशन में इतना बड़ा डेवलपमेंट होने वाला है तो रास्ते तो सुधर ही जाएंगे, उनके लिए ये सवाल आंख खोलने वाली बात है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? आप सोचिए, एक ऐसा रोड यानी जो खराड़ी बाईपास से लेकर नगर रोड से होता हुआ, खराड़ी को क्रॉस करता हुआ, मुंडवा ब्रिज को क्रॉस करता हुआ फिर बढ़ता है मगरपट्टा एमनोरा के बीच से होता हुआ सोलापुर हाईवे तक। ये रास्ते पे दो बड़े टाउनशिप हैं, एक मगरपट्टा जो कि कंप्लीट हो चुका है, काफ़ी अच्छा टाउनशिप है, उसके सामने एमनोरा, वहाँ पे भी आप देखेंगे ग्रीन पैच वगैरह ज़्यादा है, अभी भी उसका डेवलपमेंट चालू है, 50-60% उसका भी काम हो चुका है। यानी ये बड़े दो टाउनशिप। और अगर आप देखेंगे मगरपट्टा में, वहाँ पे आपका आईटी पार्क है, आप खराड़ी में देखेंगे यहाँ पे आईटी पार्क है, लेकिन उसके बावजूद भी इस मगरपट्टा खराड़ी रोड का कायाकल्प आज तक नहीं हो पाया। तो फिर आप नए लोकेशन में जो नए डेवलपमेंट हो रहे हैं उस पर ऐसा कैसे आप लोग सोच लेते हैं कि इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन आ रहा है, इतने बड़े बड़े डेवलपर्स इतना पैसा लगा रहे हैं, तो क्या रास्ता नहीं बनेगा? यही लाइनें बोल के आपको बेची जाती हैं। और जब 1000 लोग खरीद लेते हैं, 500 लोग खरीद लेते हैं, 1500 लोग खरीद लेते हैं, फिर लोगों को यह बताया जाता है कि देखिए 1500 लोग क्या बेवकूफ है जो खरीद लिए? ये मूर्ख थोड़ी है सर, ये भी आईटी में काम करते हैं और इन लोगों के पास भी दिमाग है, ऐसे नहीं है ये लोग। फिर उन्हीं को, जिनको एक बार बेवकूफ बनाया गया, फिर उन्हीं को बेंचमार्क बनाया जाता है और उन्हीं के बल पे और लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि आखिर आप बताइए, दो बड़े टाउनशिप जो लगभग 400 एकड़ या उसके ऊपर के हैं, खराड़ी का पूरा आईटी पार्क है, मगरपट्टा का आईटी पार्क है, सोलापुर रोड से कनेक्ट हो रहा है, नगर रोड से कनेक्ट हो रहा है, एक काफी बड़ा रोड है, वो काफी इंपॉर्टेंट रोड है, लेकिन वाइड रोड नहीं है ना। उस पर आपको फ्लाईओवर देखने को मिलता है, एक ब्रिज देखने को मिलता है, वो भी रेलवे है इसलिए। आखिर क्यों? क्या यहां बड़े डेवलपर नहीं है? क्या यहां आईटी पार्क नहीं है? देखिए, इनके हाथ में कुछ नहीं होता है। ये होगा प्लानिंग अथॉरिटी के ऊपर, ये होगा कॉरपोरेशन के ऊपर, ये होगा कितना पैसा उसके लिए एलोकेट किया जा रहा है और उस समस्या को एड्रेस करने वाला कोई ढंग का जो है उसको एग्जीक्यूटर है या नहीं है। तो ये चीजों पे आप भरोसा करिए, ये आंख खोलने वाला सवाल है आपका। अब देखिए, मुंडवा चौक पे जो ट्रैफिक लगता था उसके चलते वहां डिमोलिशन ड्राइव चलाई गई, जिसके चलते रोड वाइड हुआ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आज की डेट पे आप देखेंगे, वहां पे मार्किंग की गई है, प्लास्टिक के जो है बैरियर लगाए गए हैं, जिससे कि जो लोग लेफ्ट टर्न लेना चाह रहे हैं केशव नगर की तरफ, जो खराड़ी से होते हुए जा रहे हैं, वो आसानी से लेफ्ट वाले लेन में रहें और आसानी से लेफ्ट टर्न ले लें। होता क्या है वहां पे रियलिटी में, जितने लोगों को स्ट्रेट जाना उनको पता है कि ये लेफ्ट वाले लेन में अगर मैं जाऊंगा तो जल्दी से मैं रेड लाइट तक पहुंच जाऊंगा और उसके बाद जैसे ग्रीन होगा मैं निकल जाऊंगा। ये सबसे ज्यादा जो पीएमटी बसेस हैं, पीएमपीएमएल के बसेस हैं, ये सबसे ज्यादा डिफॉल्ट करते हैं। और इसका वीडियो भी हम लोग लाने वाले, जो आप वीडियो में देख पाएंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, वो सीधा लेफ्ट टर्न, क्योंकि वो रोज चलते हैं, उनको पता है। जितने टैक्सी वाले हैं रोज चलते हैं, उनको पता है। जितने भी ऑटो वाले उनको पता है कि मैं लेफ्ट में रहूंगा, लेफ्ट लेन में रहूंगा तो मैं सीधा जो है रेड लाइट तक पहुंचूंगा। और वो बेचारा जो अपनी लेन में चल रहा है, जिसको स्ट्रेट जाना है, वो बेवकूफ बन जाता है, क्योंकि वो आधे पौने घंटे तक उसी में लगा रहता है और यहां से ट्रैफिक बाईपास करके रेड लाइट तक पहुंचती जा रही है। और जो बेचारा सीधे खड़ा है, इंतजार कर रहा है, उसको कम से कम 4 रेड लाइट, 5 रेड लाइट, 7 रेड लाइट लग जाता है उसे क्रॉस करने में उस चौक को। तो यहां पे ट्रैफिक पुलिस का भी ये काम है कि ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक पुलिस डिप्लॉय किया जाए और उनके ऊपर फाइन लगाया जाए। जिनको सीधा जाना है वो लेफ्ट लेन में क्यों जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आप वहां पे प्लास्टिक के बैरियर क्यों लगा रहे हो? वहां प्रॉपर कंक्रीट के डिवाइडर कर दो ना, और उसको थोड़ा दूर तक आप टर्न कर दो लेफ्ट टर्न के लिए, जब लेफ्ट टर्न फ्री ही रखना है। और आपको वहां पे अब स्पेस भी मिल चुका है। तो ये चीजें इंप्लीमेंट, यानी ये जो पूरा एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता रहा हूं, ये प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है। इसका भी एक कारण है, ट्रैफिक लगता है। और ये सवाल में यह भी छुपा हुआ है, जो लोग इस बात पे भरोसा कर लेते हैं कि अरे इतना बड़ा डेवलपमेंट आ रहा है, इतना बड़ा डेवलपर है, हजारों करोड़ रुपए लगा दिया है, तो वो मूर्ख नहीं है। उनके लिए भी, ऐसे लोगों के सोच के लिए भी, और ऐसे लोगों पर जो ऐसे जवाब का ऐसे एक तरीके से रामबाण चलाए जाते हैं जिससे आप धराशायी हो जाते हैं कि नहीं यार ये तो सही कह रहे हैं, उनके लिए आंख खोलने वाली बात है कि आप इन सब जुमलों में मत आइए, इन सब बातों में मत आइए कि वहां पे इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा तो वहां पे डेवलपमेंट हो ही जाएगा। ये कोई गारंटी नहीं है। वहां देखिए कि मैप पे रास्ता है, चलिए ठीक है, एक स्टेप। वहां पे लैंड एक्विजिशन हुआ, क्या हुआ है, कितना हुआ है, वहां पे कंस्ट्रक्शन होगा तो कौन करने वाला है, क्या वहां पे टेंडर पास हुआ है, टेंडर पास हुआ है तो किस बेस पे पास हुआ है, फंड एलोकेट होगा या ट्रिपल पी मॉडल पे बनने वाला है।
ये सारी क्लैरिटी, उसके बाद उसका काम क्या एग्जीक्यूट हुआ है, चालू हुआ है, ये सारी चीजें देखिए, थोड़ा इंतजार करिए ऐसे लोकेशंस में। हाँ, जो भी प्राइम लोकेशन है जहां पे कनेक्टिविटी है, वाइड रोड दिख रहे हैं, भले वहां पे तमाम पॉट होल्स हों, कम से कम वहां रास्ता है। कल को पॉट होल्स फिल करना कंपेयर टू नया रोड बनाना, रोड को वाइड करना, उसके मुकाबले आसान है पॉट होल्स को फिल करना। इसके लिए इन सारे फैक्टर्स को मैक्रो टू माइक्रो नजरिए से देखना बहुत जरूरी है। और कहीं भी आपको इसमें समस्या आती है तो सौदागर हमेशा आपकी मदद के लिए खड़ा है। उसके लिए हमने क्वेरी कंसर्न फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसके जरिए आप अपनी समस्या थोड़ी में हम तक पहुंचा सकते हैं। कोशिश रहती है हमारी कि आपकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जाए, और उसमें से बहुत से ऐसे सवाल आते हैं जिसे हम सवाल जवाब के माध्यम से या उस पर डेडिकेटेड वीडियो बनाकर आप तक लाने की पूरी कोशिश करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल है प्रिया बुंदेल जी का। इन्होंने लिखा है, सर कोई प्रोजेक्ट लैब्स कैटेगरी में है तो उसे नहीं खरीदें क्या? प्रिया जी बिल्कुल मत खरीदिए। अगर उसका पोजीशन आ चुका है, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट रिसीव हो चुका है तो खरीद लीजिए। लेकिन अभी अगर वो अंडर कंस्ट्रक्शन में है तो प्रोजेक्ट लैब्स का मतलब क्या होता है? यानी वो प्रोजेक्ट का जो मैक्सिमम टाइमलाइन था वो टाइमलाइन जा चुका है और अभी तक उस प्रोजेक्ट का पोजीशन नहीं आया है। और वो जो मैक्सिमम टाइमलाइन होता है उसके अंदर उनको ओसी, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट भी लेना होता है। ओसी और सीसी में कंफ्यूज मत होइए, मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूं। कंप्लीशन सर्टिफिकेट आर्किटेक्ट इशू करता है कि जिस हिसाब से लेआउट पास हुआ था वैसा कंस्ट्रक्शन हो चुका है। लेकिन ओसी का मतलब ये है अब ये रहने लायक हो चुका है, ये ऑक्यूपाई किया जा सकता है। यानी जो वहाँ फायर के नॉर्म्स हैं, जो भी मैंडेटरी चीज़ें हैं वो हो चुकी हैं। लिफ्ट प्रॉपर काम कर रहा है, सैंक्शनिंग हो चुकी है, स्टेयरकेस जैसे सैंक्शनिंग ली गई थी वैसे ही बनाई गई है। कंस्ट्रक्शन में जो तमाम पैरामीटर्स होते हैं वो चेक करने के बाद ओसी आती है। तो ओसी जब तक नहीं आता है तब तक आपको पोजीशन नहीं लेना चाहिए, और जो टाइम फ्रेम दिया जाता है उसमें ओसी आ जाना चाहिए। और अगर ओसी नहीं आया है, पोजीशन नहीं आया है, सीसी नहीं आया है, कंस्ट्रक्शन चालू है, प्रोजेक्ट लैप्स हो चुका है, तो मान के चलिए कि उनका जो डेडलाइन था वो क्रॉस हो चुका है। ऐसे प्रोजेक्ट में ना एंटर करें तो ही अच्छा है, क्योंकि देखिए जहाँ थोड़ा भी ना है उससे बचें। कोशिश करें कि आप, मेन चीज़ क्या है, पोजीशन टाइम पे मिले, आपका लोकेशन अच्छा हो, आपके हिसाब से लेआउट हो, ये पहले मोटी मोटी चीज़ें हो जाए। इसके बाद आता है पोजीशन के बाद आप एसेस कर पाते हैं उसमें क्वालिटी कैसी है। अगर आप ये मान के चलेंगे किसी का पोजीशन लेट हो रहा है तो वहाँ क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, ये कैसे एसेस करेंगे आप? जब तक पोजीशन आपको मिलेगा नहीं, आपको पता ही नहीं लगने वाला वहाँ सीपेज है, लीकेज है कि नहीं है, वहाँ क्रैक्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, वहाँ क्वालिटी कैसी दी गई है। यानी सबसे पहली चीज़ ये है कि आपके लिए जिस प्रोजेक्ट में आप खरीद रहे हैं क्या उसका पोजीशन टाइम पे आएगा, ये समझना जरूरी है। और ये कैसे समझेंगे आप? उस डेवलपर के पास ट्रैक रिकॉर्ड से। वहाँ के जो डायरेक्टर हैं, कहीं उसमें से कोई ऐसा डायरेक्टर तो नहीं है जो किसी प्रोजेक्ट में ऑलरेडी फंसा हुआ है, जो प्रोजेक्ट को टाइम पे डिलीवर नहीं कर पा रहा है। अगर वही कोई मेंबर ज्वाइंट वेंचर में डायरेक्टर या कोई ऐसे पोस्ट पे है तो उस प्रोजेक्ट से भी बचिए, क्योंकि कई बार किसी भी प्रोजेक्ट का पास्ट एक्सपीरियंस नहीं दिखता है और वो अपने ही नाम से बताते हैं हमने ये काम किया है। तो यहाँ पे आपने नया नाम क्यों लिया है? क्योंकि आपके पास नए कुछ पार्टनर्स आए हैं, नए ज्वाइंट वेंचर में लोग आए होंगे, इस वजह से आपने नया नाम दिया है। तो इस नाम में जो जो पार्टनर्स हैं उनको भी इंडिविजुअली आप देख सकते हैं, सर्च टाइटल रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं। और अगर दिक्कत आ रही है तो आप वीडियो में कमेंट करके अपने सवाल को, अपनी दुविधा को डालिए। आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, उसका भी लिंक हमने दिया है। और लगातार, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे व्हाट्सएप चैनल हो, चाहे इंस्टाग्राम का ब्रॉडकास्ट चैनल हो, चाहे लिंक्डइन हो, चाहे एक्स प्लेटफॉर्म हो, हर जगह जो है कुछ ना कुछ कंटेंट, कुछ ना कुछ न्यूज, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आप लोगों तक ला रहे हैं। और आने वाले समय पे उसमें और तेजी देखने को मिलेगा कि आप पहले पूरी तरीके से इन्फॉर्म्ड होइए, फिर अपना इन्फॉर्मेशन, और जब आपका एक तरफ इन्फॉर्मेशन तैयार होगा फिर आप अपना डिसीजन लीजिए। क्यों? क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं, कल को अगर आप खरीद लेंगे तो आपको रिग्रेट भी होगा, और तब पछताए का होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। आप नहीं खरीदे रहेंगे तो कम से कम आप सेफ रहेंगे, आपका पैसा आपके हाथ में रहेगा और अपॉर्चुनिटी लॉस जैसी चीज़ें नहीं होंगी। देखिए, कहीं खरीद लेते और फंस जाएं, उसे तो आप कहेंगे कि आपका लॉस ही लॉस है, उसे अपॉर्चुनिटी लॉस नहीं कहते हैं। अगर कहीं ऐसी जगह आप खरीदते जहाँ पे टाइम पे पोजीशन मिल जाता, आपको अप्रिसिएशन भी मिल जाता, लेकिन आप नहीं खरीद पाए, वो अपॉर्चुनिटी लॉस है। लेकिन अगर आप इन्फॉर्मेशन गैदर करने के चक्कर में थोड़ा डिले भी कर रहे हैं तो आपका अपॉर्चुनिटी लॉस नहीं है, क्योंकि आपके पास वो सारे इन्फॉर्मेशन नहीं है जिसके बेस पे आप आगे बढ़ पाएँ। तो आपका रुकना ही ज़्यादा अच्छा है। जल्दबाजी मत करिए, किसी के फोमो में मत आइए कि वो जाने वाला नहीं, बहुत से लैंड पार्सल हैं। और अभी तो यूडीसीपीआर आने से, जो न्यू यूडीसीपीआर है, आपको हाई राइज तो मिल ही रहा है ना। जो पहले 11 माले के, 15 माले के, 20 माले के बिल्डिंग बनते थे, आज 30, 35, 40, 50 तक बन रहे हैं।
तो हाई राइज बनने से क्या हो रहा है, जो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ था वो वर्टिकल ग्रोथ में कन्वर्ट हो गया है, दूर चीज़ें ना बन के पास में हो रही हैं। इसी के चलते आप पहले देखते थे कि आपको कितनी दूर दूर कंस्ट्रक्शन होता हुआ दिखता था, तलेगांव में कितने कंस्ट्रक्शन होते थे, आज उस स्पेस में नहीं हो रहा है, क्योंकि पहले इतना हाई राइज नहीं बनता था, लोग दूर भागते थे कि आज यहाँ रेट इतना बढ़ गया, आज यहाँ ले लो, नहीं तो यहाँ का भी बढ़ जाएगा। अब वो कंसेप्ट काम नहीं कर रहा है। लोग, क्योंकि इंफ्रा डेवलपमेंट उतनी तेजी से नहीं हो पाया, इसके लिए लोग दूर जाना पसंद नहीं कर रहे हैं। जो डेवलप लोकेशन है, जहाँ पे कनेक्टिविटी है, जहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ लोगों को जो चाहिए, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे ग्रॉसरी हो, चाहे डिस्पेंसरी के हो, या फिर जो डेली नीड की चीज़ें जहाँ पे फुलफिल हो रही हैं, स्कूल कॉलेज, ये सब चीज़ें, वहाँ पे लोग खरीदना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और वहाँ पे 2 रुपये ज़्यादा भी खर्च कर रहे हैं। यही कारण है कि जो पैकेट्स में प्राइम लोकेशन उसके रेट बढ़ रहे हैं। अगर वहाँ पे कनेक्टिविटी इंप्रूव कर दी जाए, इंफ्रा इंप्रूव कर दिया जाए, तो शायद वही लोग थोड़ा दूर जाके बड़ा स्पेस लेना भी प्रेफर करेंगे। उम्मीद करते हैं ऐसे तो ये बातें चलती रहेंगी। आप अपने सवाल कमेंट तक लिख दें, कुछ जो प्रिसाइज और जो आपकी समस्याएं हैं उसको भी अलग से कवर करने का पूरा प्रयास रहेगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ें तो विशाल सोनावने जी हैं, इन्होंने लिखा है, व्हाट इम्पैक्ट डू यू सी ऑन मारुंजी रोड widening and overall infrastructure in and around this FDI investment? Do you think Gram Panchayat will be able to provide world class infrastructure around these MNCs? ये विशाल जी आप शायद बात कर रहे हैं जो हमने माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर वीडियो बनाया हुआ था। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ने जो लैंड परचेज किया है, अभी पूरी तरीके से क्लैरिटी नहीं आई है वहाँ क्या बनेगा, लेकिन काफ़ी लोग ये बात जरूर कह रहे हैं कि वहाँ पे डेटा सेंटर आएगा। अगर डेटा सेंटर आता है तो उससे मार्केट में रियल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा, पर हाँ, जैसा मैंने पीछे वीडियोस में बताया था, उसकी वजह से आसपास के रेट जरूर बढ़ जाएंगे। तो पहले क्लैरिटी आने दीजिए कि वहाँ पे डेवलपमेंट सेंटर होगा या सिर्फ डेटा सेंटर होगा, या डेटा सेंटर और डेवलपमेंट सेंटर दोनों होंगे, तो उस पर चीज़ें ज़्यादा अच्छे से कही जा सकती हैं। जहाँ तक रही बात मारुंजी, कहाँ जो मारुंजी और हिंजौड़ी को कनेक्ट करने वाला रोड है, क्या वो वाइड हो पाएगा? देखिए, वहाँ पे तमाम कंस्ट्रक्शन है, लेकिन अच्छी बात यह है कि जितने भी आपको रोड साइड कॉमर्शियल डेवलपमेंट दिख रहे हैं या कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स दिख रहे हैं, वो टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन है, पतरे का बना हुआ है, यानी वो हट सकते हैं। लेकिन वो क्यों नहीं हट रहे हैं? वही बात कि लैंड एक्वायर ही नहीं हुआ है, और जो उसके बगल में लैंड पार्सल है, जब तक उसमें डेवलपमेंट नहीं शुरू होता है, उस डेवलपर को उस लैंड पार्सल का, यानी कि उस लैंड पार्सल जो रास्ते में जाने वाला लैंड पार्सल है, उसका FSI यूज़ नहीं कर पाते वो, तब तक उस ज़मीन को वो छोड़ना पसंद नहीं करते हैं। तो या तो उस पूरे पैच में डेवलपमेंट हो जाए। अब कई लैंड पार्सल में काफ़ी डिस्प्यूट हैं, कई जगह पे गुंठेवारी भी हुआ है, कई जगह इलीगल कंस्ट्रक्शन भी हो चुके हैं, तो वहाँ पे कैसे होगा? तो वहाँ पे आप इतने मास लेवल पे डिमोलिशन कैसे करेंगे? यानी गवर्नमेंट को तो पहले ये प्लान करना चाहिए था कि बजट एलोकेट करके वो रोड के आसपास जितना डीपी प्लान पे वो रास्ता दिख रहा है, चाहे वो 30 मीटर का हो, चाहे 40 मीटर का हो, चाहे वो 100 फीट का हो या 150 फीट का हो, उतना तो लैंड एक्वायर कर लेना था। और पहले एक्वायर करते तो आसानी भी रहती, सस्ता भी रहता, और आज की डेट में वहाँ पे आराम से रास्ता बना देते। तो लोग जो आज हिंजौड़ी में ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, जो वाकड़ में ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, शायद वो मारुंजी में आसानी से जाके खरीद पाते, उनको बड़ा स्पेस मिल पाता, और शायद उनके लिए ट्रेवल भी आसान हो जाता, क्योंकि रोड वाइड रहता तो अभी जितना समय लग रहा है उसके मुकाबले कम लगता। अब जैसे जैसे वहाँ पे ट्रैफिक बढ़ता जाएगा, ये नैरो रोड और भरते चले जाएंगे और ट्रैफिक की समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी। तो ऐसा कोई मैजिक स्टिक नहीं आने वाला है, जैसा कि हमने मुंडवा, खराड़ी और हड़पसर के केस में बताया आपको कि बड़े इस्टेब्लिशमेंट होने से, बड़ी कंपनीज होने से काम एक्सपेडाइट नहीं हो जाता। इसके लिए प्रॉपर ये चीज़ चाहिए कि कोई एग्जीक्यूट करने वाला हो, प्लानिंग अथॉरिटीज़ अच्छी हों, और उस पर एग्जीक्यूशन के लिए, लैंड एक्विजिशन के लिए प्रॉपर उनके पास फंड भी होना चाहिए। तो विल की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं विल की कमी ज़रूर दिख रही है, क्योंकि हिंजौड़ी ही लंबे समय से पेंडिंग है कि किस कॉरपोरेशन में आएगा, PCMC में आएगा या फिर PMC में आएगा, या उसको अलग से किसी कॉरपोरेशन में या नगर परिषद में रख देंगे। तो अभी तक इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। तो अगर आप लोग इसके बेस पे ले रहे हैं कि रोड वाइड ही हो जाएगा, तो इसमें समय लगेगा। इसीलिए मैंने पहले सवाल के आंसर में ये चीज़ बोली आप लोगों को कि कई बार क्या होता है कि जो लोकेशन ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, वहाँ पे लोग ज़्यादा पैसे दे के खरीदना इसीलिए पसंद करते हैं क्योंकि उनको बाद में फ्यूचर में जो होने वाला है उसके भरोसे नहीं रहना है। और ये कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छा और प्रोएक्टिव सोच है, क्योंकि आप भविष्य के चक्कर में अपना प्रेजेंट भी खराब मत करें, और अगर नहीं कुछ हो पा रहा है तो वेट करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आगे चलें, अनुज हरपड़े जी हैं, इन्होंने लिखा है, सर मेक वीडियो ऑन फुरसुंगी एंड उर्ली देवाची टीपी स्कीम अपडेट। इस क्वेश्चन को भी क्या बोलूं, आपका सवाल अच्छा है, लेकिन कौन सा टाउन प्लानिंग स्कीम PMC जो है अभी तक एग्जीक्यूट कर पाई है, या कोई भी आपको पुणे के आसपास कोई ढंग का टाउन प्लानिंग स्कीम सक्सेसफुल होता हुआ दिखाइए। मैप पे दिख जाता है कि ये टाउन प्लानिंग स्कीम है, ये है, वो है, लेकिन ग्राउंड पे उसे उस तरीके से उतारा नहीं गया है।
तो इसे कैसे उतारेंगे मैं अभी तो प्रेडिक्शन नहीं कर सकता, लेकिन जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि जैसा पास्ट रहा है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि इतना आसान है कि टाउन प्लानिंग स्कीम को इतने आसानी से एग्जीक्यूट करके और उसका जो वाइड रोड है, प्रॉपर डेवलप्ड प्लॉट्स हों, डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन हो, ऐसा ज़मीन पर आसानी से उतर पाएगा। बाकी आप लोगों का इन सारे मामलों पे, इन सारे क्वेश्चंस पे, इन सारे जो मेरी प्रतिक्रियाएं हैं उस पर आपका क्या मानना है, ये ज़्यादा मायने रखता है। इसलिए आप कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए, और अगर आपको अच्छा लगा है तो फिर लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, इससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा और आपको लगातार नए नए इन्फॉर्मेशन जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।